एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ सप्तरंग के इस खूबसूरत प्रोग्राम में और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुशी माना हैप्पीनेस पर। खुश रहना हर इंसान की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है। हम चाहते हैं हम जहाँ रहें, जैसे रहें, बस खुश रहें। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में खुशी बहुत कम हो गई है। अगर हम ध्यान से देखें तो खुशी को हमने कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों पर, व्यक्तियों पर, दूसरों पर आधारित कर दिया है। अगर आज हम किसी से पूछें कि उन्हें लाइफ में खुश रहने के लिए क्या चाहिए, तो कोई कहेंगे कि हमें सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए। बच्चे कहेंगे कि हमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो देखिए, हर इंसान ने अपनी खुशी को किसी न किसी चीज़ पर या किसी न किसी व्यक्ति पर, किसी न किसी रिश्ते के ऊपर आधारित कर दिया है। दोस्तों, एक बार सोचिए कि हम खुशी को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। अगर हम आज से 25 से 30 साल पहले की बात करें तो शायद हम जितने खुश पहले थे उतने आज नहीं हैं। बेशक आज हमारे पास फैसिलिटीज़ पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुशी वो पहले से बहुत कम है। आज के समय में अगर किसी लखपति या करोड़पति जिनके पास इस दुनिया की हर फैसिलिटी है, हर ऐशो आराम है, उनसे भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या वो खुश हैं, तो उनका भी ये जवाब होगा कि नहीं, हमें तो बहुत टेंशन्स हैं, हमें बिज़नेस की टेंशन है, हमने जो गोल सेट किए हैं हमें वो अचीव करने हैं, वो भी खुश नहीं हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी खुशी बाहर की चीज़ों पर आधारित नहीं रह सकती। और ज़रा सोचिए, हम और कहाँ कहाँ खुशी ढूंढते हैं। हम खुशी ढूंढते हैं हंसने में। हमें लगता है कि अगर हम हंसेंगे तो हम खुश रहेंगे। सपोज़ कीजिए, अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉमेडी शो लगा के बैठ जाएंगे। सोचिए, कॉमेडी शो देखते देखते अगर लाइट चली गई तो आपकी खुशी कहाँ जाएगी? वो भी लाइट के साथ चली जाएगी। और तो और आजकल लोगों ने लाफिंग क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं खुशी के लिए। तो दोस्तों, क्या उससे हमें खुशी मिल सकती है? क्या उससे हमें सच्ची खुशी मिल सकती है? तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि खुशी हमें हंसने से नहीं मिलती, सिर्फ हंसने से नहीं मिलती। और तीसरी चीज़ जिस पे हम खुशी ढूंढते हैं वो है एक बहुत ही स्वादिष्ट बढ़िया खाना। सोचिए, आपका मूड ख़राब है, आपने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि चलो आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं, किसी अच्छे से होटल में चलते हैं खाना खाने के लिए। आप होटल गए, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ खाना एंजॉय किया, मौज मस्ती करी और आप घर आ गए। अब क्या, जो खुशी आप अपने दोस्तों के साथ महसूस कर रहे थे, क्या वही खुशी घर आने के बाद आपकी कायम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी क्लियर हुआ कि मौज मस्ती में भी परमानेंट खुशी नहीं रह सकती। तो दोस्तों, खुशी है क्या? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कभी भी हमारी खुशी कम ना हो? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर अगर हम अपनी खुशी को आधारित करें तो वो कभी भी गायब नहीं होगी? तो हम इन तरीकों के बारे में जानेंगे इस प्यारे से गीत के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM और मैं हूं आपकी श्रुति। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे खुशी माना हैप्पीनेस की। अभी तक हमने सुना कि असली खुशी ना तो बाहर की चीज़ों में है, ना हंसी मजाक में है और ना ही खाने पीने में है। तो सच्ची खुशी आखिर है किस में? तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सदा खुश रहने का राज बताने जा रहे हैं, या ये कहें कि हम आपको कुबेर का खजाना देने जा रहे हैं। दोस्तों, खुश रहने का सबसे पहला और अहम जो तरीका है उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, माना सबको दिल से स्वीकार करना। स्वीकार करने की शक्ति एक बहुत ही बड़ी शक्ति है। दूसरों को स्वीकार करना एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बड़ा मानवीय संस्कार माना जाता है। स्वीकार करना माना हर इंसान, हर उस शख्स को जो आपके जीवन में किसी न किसी कारण से जुड़ा है, उसे दिल से जैसे वो है वैसे उन्हें अपना लेना, एक्सेप्ट करना। कभी भी मन में ये प्रश्न आए कि ये ऐसे क्यों हैं, इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्हें वो सब करना चाहिए जो मैं कहता हूँ, नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग क्वालिटी के साथ आता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ बुराई ज़रूर होती है, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी ज़रूर होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम उनकी सिर्फ बुराइयों पर ही ध्यान दें, नहीं।
उनकी बुराइयों से ज़्यादा अगर हम उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देंगे तो हमें उन्हें स्वीकार करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव बातें डिस्कस करते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचती है और यह भी हमारी खुशी कम करने का एक कारण बन जाता है। दोस्तों, अगर हम एक बात को बहुत ही अच्छे तरीके से पक्का कर लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हमारे जीवन में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, अपना भाग्य समझकर हर चीज़ को, हर व्यक्ति को, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, एक्सेप्टेंस अपने साथ साथ और भी बहुत सारी शक्तियों को लाती है। जैसे जिस व्यक्ति में दूसरों को एक्सेप्ट करने की शक्ति होती है, उसमें अपने आप ही सेटिस्फैक्शन, माना संतुष्टता की शक्ति आ जाती है। उस व्यक्ति को कभी भी किसी से कोई कंप्लेन नहीं होगी। वो व्यक्ति कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो हमेशा हल्का रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, संतुष्ट रहेगा। और दोस्तों, इस हल्केपन में, संतुष्टता में, सेटिस्फैक्शन में जो सच्ची खुशी है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर हम अपनी खुशी सिर्फ एक चीज़ पर आधारित कर दें कि चाहे कोई कैसा भी है, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, मैं हर चीज़ को, सबको दिल से स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, सिर्फ इस एक थॉट से आप देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। लोग आपके साथ बैठना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि जब हम खुशी से भरपूर होते हैं तो अपने आप दूसरों को वो हमसे मिलती है। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ भरपूर मात्रा में होती है वही वो दूसरों को दे पाता है। तो सिर्फ पावर ऑफ एक्सेप्टेंस से ना ही सिर्फ हम खुश रहेंगे, बल्कि हमसे मिलने वाला हर शख्स खुश हो जाएगा। और दोस्तों, इस शक्ति को, इस पावर को अपने अंदर लाने का बहुत ही इजी तरीका है। और इस इजी से तरीके को हम जानेंगे इस बहुत ही प्यारे गीत के बाद। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM और मैं हूं आपकी श्रुति। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते
सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कितना प्यारा गीत सुना, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। क्यों ना हम इस गीत को अपने दिल में बसा लें। दोस्तों, हमने जाना कि हमारे अंदर अगर पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है, दूसरों को स्वीकार करने की शक्ति है, तो हमारे अंदर हल्कापन, सेटिस्फेक्शन भी अपने आप आ जाएंगे, जिससे कि हम सच्ची खुशी या परमानेंट खुशी का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इन शक्तियों को अपने में कैसे भरा जाए। इन शक्तियों को अपने में भरने का पहला जो तरीका है वो है रोज सुबह उठते ही अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देना, अच्छे अच्छे विचार देना, एफर्मेशंस देना। दोस्तों, एक बात बताइए, जंगल का राजा कौन है? आप सब कहेंगे शेर। पर शेर ही राजा क्यों है? देखा जाए तो जंगल में हाथी से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर और कोई भी नहीं है, और अगर हाथी शेर पर पाँव रख दे तो शायद शेर उठ भी नहीं पाएगा कभी। वैसे ही ऊंचा और लंबा जानवर जिराफ से ज़्यादा कोई भी नहीं है, फिर भी शेर को ही राजा कहा जाता है। और अगर हम फुर्तीलेपन की बात करें तो हिरन या बंदर से ज़्यादा फुर्तीला जानवर भी कोई नहीं है, फिर भी शेर को ही क्यों राजा कहा जाता है? एक बार ये क्वेश्चन शेर से पूछा गया कि तुम्हें ही क्यों जंगल का राजा कहा जाता है, तुम में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो तुम जंगल के राजा कहलाते हो? तो दोस्तों, शेर का उत्तर था कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं राजा हूँ। ठीक वैसे ही जो थॉट्स हम खुद को देते हैं वैसा ही हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और फिर वही बात हमारे एटीट्यूड में, हमारे बिहेवियर में नज़र आने लगती है। तो दोस्तों, खुद को हमेशा शेर समझिए। वैसे ही दोस्तों, शक्तियों को खुद में भरने का सबसे सरल और शक्तिशाली मेथड जो है
वो है उस सर्व शक्तियों के भंडार, उस परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना, माना मेडिटेशन करना। जैसा हमने पहले भी बात की कि जिसके पास जो चीज़ भरपूर मात्रा में होती है वही वो दूसरों को दे सकता है, वैसे ही जब हम सर्व शक्तियों के खजाने उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो बिना किसी मेहनत के हम अपने आप वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगती हैं और हम खुद को शक्तिशाली महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, अपने रूटीन में 2 बातें हमें पक्की करनी है कि रोज़ सवेरे उठते ही अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, एफर्मेशंस देनी है, कोई भी अच्छी अच्छी बातें आप चुनिए और वो अपने आप को दीजिए और उससे आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मेडिटेशन ज़रूर करना है। इसके लिए आपको बहुत सारे अच्छे म्यूज़िक, कमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे, सबकी दुआएं लेते रहेंगे, मैं आपकी दोस्त आपसे विदाई लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए संस्कार को अपने जीवन में धारण करने के तरीकों के बारे में बातें करेंगे। लेकिन तब तक सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM और मैं हूँ आपकी श्रुति।
हो